जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्रोत के बारे में, यदि उसका नियमित पाठ किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का भाग्य अगर सो रहा हो ना तो वो भी जाग जाता है। जी हाँ, ये स्रोत जो है ये सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है इसका पाठ। तो इसका जो नाम है वो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। जी हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने इस स्त्रोत का जो पाठ है वो किया हो या सुना हो इसके बारे में। यदि आप लोगों ने नहीं सुना है कहीं से भी तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बारे में, आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, आखिर ये स्त्रोत में ऐसा है क्या कि ये सोए हुए भाग्य को भी जगा देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। इनको सभी ग्रहों का जो है राजा भी घोषित किया हुआ है। सनातन धर्म में जो सूर्य हैं वो देवता के रूप में पूजनीय हैं। जी हाँ, पंच देवताओं में से एक देवता सूर्य देव को भी कहा जाता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो कि हमको साक्षात दिखाई देते हैं अपनी आंखों से। वह समस्त संसार की ऊर्जा का केंद्र है। नवग्रहों में सूर्य देव को सबसे ज्यादा विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता, पुत्र, प्रसिद्धि, यश, तेज, आरोग्यता, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का कारक ग्रह भी माना गया है। सूर्य की आराधना से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि इस स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से किया जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत जल्दी ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस पाठ को करने से जातक को कई तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन की समस्याओं से निजात भी मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये आदित्य हृदय स्त्रोत का जो पाठ है ये आया कहाँ से, किसने इसको पहले बताया था। तो आदित्य हृदय स्त्रोत जो है वो सूर्य देव से संबंधित है। इस स्त्रोत का पाठ सूर्य देव को प्रसन्न व उनकी कृपा पाने के लिए किया जाता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का उल्लेख रामायण में वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार इस स्त्रोत को ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। शास्त्रों में इस स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही शुभ व लाभकारी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी आदित्य हृदय स्त्रोत को काफी महत्व दिया जाता है। इस स्त्रोत का नित्य पाठ करने से जीवन के अनेक कष्टों का निवारण हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस स्त्रोत को पाठ करने की विधि क्या है, क्योंकि यदि आप सही विधि के साथ अगर कोई पाठ करते हैं तो निश्चित ही रूप से वह बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। तो जान लेते हैं कि विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली या लाल चंदन या फिर लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। सूर्य देव को जल देते समय सूर्य गायत्री मंत्र का या गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और वहीं सूर्य देव के समक्ष आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ जरूर से करें। इस पाठ को यदि शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से किया जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है। यदि इस पाठ का पूर्ण फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य सूर्य उदय के समय इसका पाठ करना चाहिए। जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात आपको सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करना है। यदि जो लोग प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते हों तो प्रत्येक रविवार के दिन जरूर से इसका पाठ करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हों तो उन्हें रविवार के दिन न मांसाहार, मदिरा तथा तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो रविवार के दिन आप व्रत रखें और उस व्रत में आप नमक का कुछ भी सेवन ना करें। अगर अच्छे दिन और शुभ घड़ी में इस स्त्रोत का पाठ किया जाए तो ये प्रभावकारी होता है, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन से पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी अपनी विजय की प्राप्ति के लिए ही इस स्त्रोत का पाठ किया था। साथ ही साथ धन धान्य की कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। आदित्य हृदय स्त्रोत नियमित रूप से पढ़ने से अप्रत्याशित लाभ लोगों को मिलता है। चलिए तो अब ये जानते हैं कि आखिर इसका पाठ करने से लाभ क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि आजकल का जो आदमी है पहले वो ये जानना चाहता है कि हमारे क्या फायदा होने वाला है। तो इससे आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। चलिए एक एक करके उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोतम भगवान सूर्य को शीघ्र प्रसन्न करने वाला अत्यंत विशिष्ट स्त्रोत कहा जाता है। सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो सृष्टि चक्र में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसी कारण सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भगवान
भगवान सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। सुख, शांति, ऐश्वर्य व समस्त ज्ञान व प्रकाश के देवता सूर्यदेव के इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से असंख्य चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर लाभ क्या क्या मिलते हैं। तो पहला जो आपको लाभ मिलेगा वो है आपका स्वास्थ्य लाभ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं वह शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त करता है। यदि किसी रोग से वह पीड़ित भी हों तो वह रोग उनका शीघ्र ही दूर होने लग जाता है। दूसरा है तीव्र बुद्धि। आदित्य यानी कि भगवान सूर्य बुद्धि या ज्ञान के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ करने से बुद्धि कुशाग्र होती है, यानी कि बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी बुद्धि को तेज बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मूर्ख व्यक्ति भी सभी वेद, वेदांग, उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य देव जो है वो समस्त बुद्धि एवं ज्ञान के विशेष देवता माने जाते हैं। त्रेता युग में रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा जो फायदा हमको मिलता है वो है आँखों की रोशनी तेज होना। जी हाँ, सूर्य देव भगवान जो है आँखों के विशेष देवता कहे जाते हैं। आँखों के सभी रोग आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। यदि आप सुबह के समय पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ देते हुए जो पानी की धार जाती है, अगर आप उसमें से सूर्य देव भगवान के दर्शन करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए, तो ऐसा कहते हैं आपको शीघ्र ही चमत्कार देखने को मिलता है। चर्म रोग से छुटकारा। जी हाँ, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो 11 दिनों तक लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के चर्म विकार, चर्म रोग, कुष्ठ रोग शीघ्र ही खत्म होने लगते हैं। मुखमंडल जो है सूर्य भगवान के तेज के समान चमकने लगता है। कमजोर व्यक्ति का शरीर भी मजबूत हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर अवस्था में है अथवा शत्रु से दृष्ट है, तो ऐसे में यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो किसी चमत्कार से ये कम नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से सूर्य ग्रह मजबूत होता है एवं जातक को सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करता है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक अनोखा उपाय है। यदि आपको किसी भी कार्य को करते समय आपके अंदर यदि आत्मविश्वास की कमी लगती है या कहीं पर भाषण देने जाना हो या 4 लोगों के बीच में अगर आपको बात करते समय कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र एक अद्भुत प्रयोग है। इसके पाठ से आत्मविश्वास में शीघ्र ही वृद्धि होने लग जाती है। सूर्य उप पुराण में कहा गया है कि प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से समस्त मानसिक व्याधियों का शमन हो जाता है एवं नकारात्मक ऊर्जा पास भी नहीं आती है, यानी मानसिक तनाव जो होता है जल्दी ही दूर होने लगता है। जो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की, हम मानसिक तनाव से, ओवर थिंकिंग से या खुद में कमी महसूस करने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप इस स्तोत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं या पाठ करते हैं सूर्य देव के सामने, तो आप खुद देखेंगे कि आपको अपने में कितना पॉजिटिव रिजल्ट जो देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य भगवान को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है। जो जातक नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसके अपने पिता एवं पुत्रादि पारिवारिक संबंध बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपको इसका पाठ करना कब है और कितनी बार करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको पाठ करना कब है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शास्त्रों के अंदर सूर्य देव की पूजा उपासना करने के लिए प्रातः काल का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी सुबह ही करना चाहिए। सुबह के समय जब भी सूर्य देव उदय हो रहे होते हैं, उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोपहर में भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वैसे भक्त अपनी श्रद्धा पूर्वक जो है अपने अनुकूल समय में कभी भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी ना हो रही हो, तो उसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आप सुबह उगते हुए सूर्य को या फिर दोपहर में ठीक 12 बजे और शाम के समय पे यानी कि ढलते हुए सूरज को, यानी कि एक दिन में 3 बार सूर्य को अर्घ देते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं, तो यह आपको अत्यंत ही चमत्कारिक लाभ दे सकता है और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकने में ये पूर्णतः सक्षम भी है।
अब हम जान लेते हैं कि आपको एक दिन में कितने पाठ करने हैं। सामान्यतः सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार रोजाना पाठ आप कर सकते हैं। विशेष इच्छा के लिए या फिर कोई अभीष्ट सिद्धि के लिए 1 महीने तक 11 बार या 7 बार आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संकल्प पूर्वक 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं व चिरकाल तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती रहती है। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों को इस स्तोत्र का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। अगर सरकारी कामों में आपके रुकावटें आ रही हो या कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, उन लोगों को इस पाठ को ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप लगातार रोगों से ग्रसित रहते हो, खासतौर से हड्डियों या आंखों के रोगों से पीड़ित हो, तो अत्यंत लाभकारी ये पाठ आपके लिए रहेगा। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम रहता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो या बीमार हो तो उसको हृदय स्तोत्र का पाठ या तो सुनाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति खुद कर सकता है तो उसको खुद से भी जरूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बारे में। आप इसको ज़रूर से करके देखिए, आपको बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ को लेके। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।